कि आप किसी भी एक कार्य की सिद्धि को मूल में रखकर संकल्प लीजिए। आज मैं आपको वही बात बताने चल रहा हूँ। आपकी जो भी अभिलाषा होगी, जिस अभिलाषा को लेकर आप ये कथा श्रवण कर रहे हो, वो अभिलाषा आपकी अवश्य पूर्ण होगी। ऐसा श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का महात्म्य है, कृष्ण भगवान की भक्ति करने का महात्म्य है। बहुत ध्यान से सुनिए। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। आप निष्काम भाव से या सर्व कामों, किसी भी काम से, किसी भी कामना को लेकर या मोक्ष की कामना को लेकर भगवान का भजन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो वह आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। ये तीव्रेण, तीव्र भक्ति क्या होती है जी? मालूम है? एक तो होती है भक्ति जैसे हम लोग कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्यान दीजिए, आप लोग इशारे को समझा करो, हमेशा सजग रहो, सावधान रहो। जब भी महामंत्र या कोई भगवान का मंत्र हम उच्चारण करें, साथ में आप भी गुनगुना सकते हो जी। हाँ, और भगवान का नाम स्मरण करते हुए या श्री राधे नाम का स्मरण करते हुए दोनों हाथ नीचे नहीं होना चाहिए, ऊर्ध्वबाहु होना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना। कई लोग सोचते हैं महाराज ऊर्ध्वबाहु हम क्यों करें, हम बार बार हाथ ऊपर क्यों करें? आप बताओ, छोटी पाठशाला में आप कभी पढ़े होंगे, पढ़ाई किए होंगे, तो अध्यापक आपसे पूछता होगा, हाँ बोलो इस प्रश्न का उत्तर किसको आता है? तो आप क्या करते थे? हाथ ऊपर करते थे कि नहीं? हाँ, तो ये संसार एक परीक्षा का केंद्र है, और परीक्षक कौन है? भगवान श्री कृष्ण का नाम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री नारायण। इसलिए जब भी हम नाम स्मरण करें तो भगवान को, ये हम किसी को सुनाने के लिए नहीं बोलते हैं महामंत्र, भगवान को बोलते हैं, प्रभु हाँ मुझे आपका नाम याद है। इसीलिए हम हाथ ऊपर करके ऊर्ध्वभाव करके पुकारते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझ में आ गया? जब कोई व्यक्ति नदी में डूबने लगता है, पानी में डूबने लगता है, तो क्या करता है वो? बोलो, सच्ची बताना, कभी डूबे हो कि नहीं नदी में? अरे छोटी बाल्यावस्था में कभी आप तालाब में तैरने गए होंगे, और कभी तैरने का अभ्यास करते करते डूबे हो कि नहीं? नहीं डूबे हो? अरे कोई डूबा है कि नहीं? एक बार मैं डूबने वाला था जी। मैं तो अयोध्या जी में, छोटी अवस्था, बाल्यावस्था में अयोध्या जी में, सरजू जी में। अब देखा कि हमारे साथ में जो भी हमारे गुरु भाई लोग हैं, बढ़िया वो जल के अंदर यहाँ डूबते हैं और वहाँ निकलते हैं। अब छोटी अवस्था थी, बाल बुद्धि। हमने कहा हम भी प्रयास करते हैं। हमको केवल ऊपर से तैरने आता था, उसके बाद से हम कभी तैरने का साहस कभी नहीं किए, बस वो अंतिम था। बता दूं कि नहीं है? बता दूं? अरे बोलो ना जी। अच्छा जी, तो हम भी देखे कि वो ऐसे कर रहा है, पानी में डूबा और वहाँ निकल रहा है। हमने उससे एक बार पूछा, भैया कैसे करते हो? उसने कहा कि पानी में डूबो और ऐसे ऐसे हाथ आगे मारो, ऐसे ऐसे करो हाथ। ऐसे ही 10-12 वर्ष के रहे होंगे, जो भी छोटी अवस्था थी, और डूबा मैं। अब जैसे ही डूबा, हाथ हम ऐसे ऐसे करना तो भूल गए, लेकिन डूबते डूबते नीचे जाने लगे बिल्कुल। और वहाँ सरयू जी वैसी भी अयोध्या जी में गहरी हैं, और नीचे जाने लगे, सांस फूलने लगा। अब हाथ पांव ऐसे ऐसे करने की बजाय सीधे हाथ ऊपर कर दिया। अरे
बचाओ, अब अंदर से कौन बचाए मुझे? सब लोग सोच रहे हैं कि हाँ वहां निकलेगा वो। हाथ ऊपर हो गया। वो तो ठाकुर जी, श्री राम जी की ऐसी कृपा रही कि ठाकुर जी बचा लिए। बिल्कुल नीचे जाने लग गया मैं। पैर चल रहा था पर हाथ नहीं चल रहा था। फिर किसी तरह से सांस फूलते 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 फिर जहां पर डूबा था वहीं से ऊपर निकल गया। दूर जाने की तो बात ही छोड़ो, जहां डूबा था वहीं से ही ऐसे हाथ करके ऊपर। तब से मुझे याद आ गया, याद रहता है कि अब से मुझे वैसे भी कहते हैं ना, पानी से वैर कभी नहीं करना चाहिए, अग्नि से वैर कभी नहीं करना चाहिए हैं। तब से उसके बाद से मैंने कान पकड़ लिया, कभी मैं, और वह भी पवित्र नदी में कभी भी नहीं तैरना है। उसके बाद मैं कहीं तालाब में गया ही नहीं जी। नदी की तो नदी में जाते हैं, डुबके लगाते हैं, बस इतना डर गया था मैं। तो हम लोग हाथ ऊपर इसलिए करते हैं प्यारे, ये संसार एक समुद्र है, भव समुद्र। हम सभी लोग डूब रहे हैं मानो, और उसमें जैसे ही हम हाथ ऊपर करते हैं तो मानो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री नारायण से ये कहना चाहते हैं, प्रभु मैं भव रूपी समुद्र में डूब रही हूँ, मैं भव रूपी समुद्र में डूब रहा हूँ, प्रभु आप मुझे मेरे हाथ को पकड़ो और बाहर निकालो। इसीलिए हम दोनों हाथ ऊर्ध्वबाहु करते हैं, हथेली ऊपर की तरफ रखते हैं और भगवान को पुकारते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जो नहीं बोलेगा वो डूब जाएगा, ध्यान रखना। हरे राम, थोड़ा अंतर पड़ गया ना, देखो कितना डर है। भय बिन होई न प्रीत। हमेशा जब भी कीर्तन करना हो, जब भी भगवान को पुकारना हो तो ऊर्ध्वबाहु।